हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर के बारे में। और ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ये मत समझ कर चलना कि पूरा पेपर ये आपका एग्जाम में आ जाएगा। सिर्फ मैं आपके हेल्प के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो आवेशों के मध्य बल कैपिटल एफ है, उनके मध्य दूरी को 3 गुना करने पर इन आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा। तो हम जानते हैं कुलाम का नियम क्या कहता है कि F इक्वल टू के इंटू यानी के 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये नियम है। अब आप समझ कर चलना, उनके मध्य दूरी को 3 गुना करने पर यदि आर को हम 3 गुना कर दें मतलब 3r लें तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 3r का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। अब ये जो 3 है ये बाहर निकलेगा तो 9r स्क्वायर, यानी हम सीधा सा बोल सकते हैं कि इसको F1 मान ले। F1 इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन 9r स्क्वायर। अब यदि 9 को हम बाहर ले ले तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी, ये पूरी एफ बनेगी। तो नीचे कौन है n, ये सॉरी 9, तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा F/9। तो ये ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंज का नियम देता है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है लेंज का नियम। प्रेरित धारा की दिशा को लेंज का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता में सही संबंध क्या है। तो हम जानते हैं कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू आर, वो काई एम प्लस 1 के इक्वल होती है। अब इनमें से रिलेशन देख लीजिए आप कौन सा सुटेबल हो रहा है। तो काई एम को हमने वहीं फिक्स रखा और प्लस 1 को इधर लाए, म्यू आर माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। यदि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 क्रमशः निर्वात की पारगम्यता विद्युतशीलता हो तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रूव करने को भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू आवर्ती के फोटोन का संवेग होगा। तो हम जानते हैं फोटोन का संवेग P बराबर क्या होता है, h/λ होता है। और हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है आपका c/न्यू होता है। सॉरी, P बराबर क्या होता है आपका h/λ होता है। और लैम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, c/न्यू रख सकते हैं। अब न्यू ऊपर जाएगा तो h/न्यू/c बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व दाता शुद्धि है। तो एन टाइप में कौन होते हैं, दाता शुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें कौन सा है हमारे पास, जिसमें 2 8 5, जिसके संयोजी कोष में कितने हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, तो वो किस में होगा, केवल फास्फोरस में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान क्या होता है। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके एक पूर्ण चक्र के दौरान जो होता है, ये टाइम है हमारा, ये आई हो गई प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके पूरे चक्कर के दौरान माध्य धारा का मान यानी औसत मान कितना होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप कर लेना है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। आंशिक और जो आपका पूर्ण रूप से है, एक समांतर प्लेटों के बीच में हमने एक स्ट्रिप डाल दी जो टी मोटाई की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जो आपका इसका सी आ जाएगा वो एप्सिलॉन 0 A/D, एप्सिलॉन 0 A/D। तो कुछ ऐसा होगा फॉर्मूला, उसको ध्यान रख लेना आप। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, लैम्डा प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और इसको रो से डिनोट करते हैं। यहाँ पर लैम्डा से डिनोट किया गया कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दे तो अब इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसी चालक के पदार्थ का गुण होता है, ना कि चालक का गुण होता है। तो ये आपको आंसर इसमें लिखना है कि इसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसी चालक के पदार्थ का गुण होता है, चालक का नहीं होता। ये आपको लिखना है। मेलस का नियम क्या है, ये आगे मैं वीडियो में इसमें आगे दे दूंगा PDF में, वहाँ से आप देख लेना। आगे चलते हैं। पृथ्वी तल के किस स्थान पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो नतिकोण का मान अधिकतम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। वो पूछा है पृथ्वी तल के किस स्थान पर होगा। नतिकोण को नमन कोण भी कहते हैं। तो आपको लिख लेना है, पृथ्वी
के उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नतिकोण का मान 90 डिग्री कहाँ होता है, तो उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। कल को ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा है उस पर नतिकोण या नमन कोण का मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आगे बोला गया है इसमें कि निम्न विकर्णों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हमको पता है बाएं से दाएं जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन आती है, गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे आती है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन मैच कर रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवर्ती है। तो सबसे पहले इसमें एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें, ठीक है। उसके बाद आपकी पराबैंगनी किरणें, उसके बाद आपकी सूक्ष्म तरंगे और सबसे लास्ट में आपकी रेडियो तरंगे। तो ये क्या हो गया, इसका आवर्ती का बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, आगे निम्न चित्र में दर्शाए तार के द्वारा की सत्यता सारणी दीजिए। ये आपका जो फोटो दिखाई दे रहा है नैंड गेट का है। किसका है ये, नैंड गेट का है। नैंड गेट किसके बराबर होता है, एंड गेट प्लस नोट गेट के बराबर होता है। तो इसकी सत्यता सारणी का आगे मैंने दिया हुआ है सॉल्यूशन, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे क्वेश्चन में जो दिया गया है, विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, मैंने आगे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपने पढ़ा भी होगा इसको, आगे से देख लेना। क्वेश्चन 5 है कि जो चित्र दिया गया है इस परिपथ में प्रतिरोध x ज्ञात करना है, उसका परिमाण ज्ञात करना है, जबकि 5 प्रतिरोध में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो आपको बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वेस्टर्न सेतु पर काम करता है, यानी PQ/RS। तो यहाँ से x/2 इक्वल टू 18/6, तो 6×18, तो यहाँ से 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 6 ओम आ जाएगा। तो 6 ओम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। एक श्रेणीबद्ध LCR यानी RLC में AC परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रत्यावर्ती धारा में से देख लेने हैं। आगे क्वेश्चन है एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार एक स्रोत से जोड़े गए हैं। मतलब एक प्रेरकत्व है और एक बल्ब है, ठीक है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। स्विच को जैसे ही बंद करते हैं तो कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ को लेते हैं और प्रेरक कुंडली के अंदर प्रवेश कराते समय बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो इसके सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। तो लोहे की छड़ को कुंडली में, यहाँ पर लिखा लोहे की छड़ को कुंडली में जैसे ही प्रवेश कराने पर कुंडली का प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स वहाँ पर क्या होगा, व्यवहार करेगा। परिणतः कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेरकत्व बढ़ने पर क्या हो जाएगा, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है, ठीक है। तो प्रेरकत्व बढ़ने पर इसका क्या हो जाएगा, प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रयुक्त AC वोल्टता का अधिकांश भाग प्रेरकत्व के सिरों के बीच प्रभावी हो जाता है। कुछ अधिकांश भाग जो वोल्टता का होगा वो यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो कहाँ पर होगा, बल्ब के सिरों पर बच जाएगा। तो बल्ब के सिरों पर क्या हो जाएगा, वोल्टता कम हो जाएगी और बल्ब की दीप्ति या बल्ब की जो चमक है वो कम हो जाएगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के संचरण को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको देखकर जरूर जाने। बूस्टर का नियम है, व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना में दहलियावर्ती निरोधी विभव को स्पष्ट कीजिए। ड्रिबोगली तरंगदैर्घ्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्वरित प्रोटॉन अल्फा कण, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरोध की तीनों संकल्पनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर का मॉडल है उसकी संकल्पनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, तो सभी काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो विद्युत फ्लक्स मैंने कई बार, एम्पियर का परिपतीय नियम, नाभ के बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा वक्र, नाभ के बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति पर न्यूमेरिकल आते हैं, तैयार करके जाना। अब इसमें सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद आपको ये 5 डेरिवेशन है। एक तो सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी, एक खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी में भी आता है अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। तो ये आपको तैयार करके जाने और विद न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए और ये आपके पास इसका फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। इसके बाद है संयोजी बैंड व चालन बैंड क्या होते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा। चित्र द्वारा चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल व संयोजी बैंड को दर्शाइए। मतलब आपको डायग्राम भी बनाने हैं। आपका जो एक संयोजी बैंड होता है,
आपका एक संयोजी बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है, बीच में ऊर्जा अंतराल होता है। तो उसका आपको फोटो बनाना है और इनको एक्सप्लेन करना है। एन टाइप के अर्धचालक किन्हें कहते हैं? इन चालकता नेज अर्धचालक से अधिक होती है। सचित्र वर्णन कीजिए। तो इनमें से कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं हो पाएगा तो व्हाट्सअप कर देना मेरे को, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। साथ में ही आपको जो लास्ट का चैप्टर है उसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो पीएन संधि डायोड, अग्र अभिनति, उत्क्रम अभिनति, इनके ग्राफ आपको करके जाने हैं। जेनर डायोड आपको करके जाना है। और एक दिष्टकारी होता है, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्धतरंग दिष्टकारी, ये आपको तैयार करके अच्छे से जाने हैं। एलईडी ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। जेनर डायोड आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और इसके साथ ही एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इनके बुलियन एक्सप्रेशन भी आपसे आने चाहिए और सत्यता सारणी इनकी आनी चाहिए। और साथ में लॉजिक गेट की परिभाषा, बुलियन व्यंजक की परिभाषा, बुलियन एक्सप्रेशन की परिभाषा भी आपसे आनी चाहिए। इसके साथ ही एक नैंड गेट होता है, एक नोर गेट होता है, ठीक है। इनकी सत्यता सारणी इनको बनाना, और साथ में नैंड गेट से नोर गेट, और गेट, एंड गेट कैसे प्राप्त किया जाता है, नोर गेट से एंड गेट, नोट गेट, और गेट कैसे प्राप्त किया जाता है, और आपसे जो सत्यता सारणी वो भी आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और साथ ही ये देखिए उसकी एंड गेट की ये ट्रुथ टेबल है, जो सत्यता सारणी मैंने यहाँ पर इसको बता दिया। और ये जो रिलेशन था विद्युत धारा और गतिशीलता में ही रिलेशन था, संबंध था क्वेश्चन नंबर 4 का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।